हेलो गाइस, वेलकम टू स्केरोगो चैनल। तो आज हम फिर से आप सबके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। और ये जो स्टोरी है एक रियल बेस्ड स्टोरीज है और हमारे सारे चैनल की स्टोरीज जो रहती है वो रियल घटना पे आधारित रहती। तो ज़रूर आप ये पूरा वीडियो देखिए और हमारे प्रीवियस जो वीडियोस है वो भी देखिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो रियल रहती है और मैं कहीं से भी आपको उठा के नहीं सुनाता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही आपने इस टाइटल देख के ही पता कर लिया रहेगा, तो आज की स्टोरी है शापित पेंटिंग। कहते हैं कुछ चीजें देखने के लिए ही होती है, कुछ रहस्य आंखों से परे छुपे होते हैं। यह कहानी है ऐसी एक पेंटिंग की जो सिर्फ चित्र नहीं बल्कि एक आत्मा का कैद खाना है। ये जो कहानी है वे विक्रम जो एमपी में रहते उनके साथ हुई है। तो विक्रम जो थे उनको पुरानी चीजें और पुराने चित्र जो भी वस्तुएं थी उनको कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। एक दिन उसे सुनसान गली में घूमते हुए एक बूढ़े की दुकान दिखी जहाँ पे बहुत ही कलेक्टेबल्स मतलब पुरानी वस्तुएं थी और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग्स थी, वस्तुएं थी, अलग अलग स्टोरी बुक्स थी। और उस दुकान में एक ऐसी पेंटिंग थी जिसको कि खरीदने का मोह विक्रम को हो गया। वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो कैसे वो पेंटिंग एक इंसान की लाइफ बर्बाद कर सकती है, तो ये हम आगे बताएंगे आपको। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और वो जो पेंटिंग थी वो बहुत साल पुरानी थी, डरावनी थी, और फिर भी विक्रम को वही जो पेंटिंग थी वो बहुत ही पसंद आई, क्योंकि उस पेंटिंग में एक डार्क आंखें और उस आंखों में से निकलता हुआ आंसू वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। और उनके खुले बाल वो और एक अजीब सी मुस्कान वो काफी बढ़िया जच रहे थे उस पेंटिंग में। तो विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे उस पेंटिंग को खरीद लिया और उस पेंटिंग को खरीद के अपने घर लेके आ गया। और उस दिन के बाद ऐसे ऐसे रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गई जिसको कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि उस पेंटिंग के पास कुछ भी आप रख दीजिए, ग्लास रखे तो ग्लास गिर जाएगा, कुछ भी वहां पे उनके पास रखे तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाता था। और विक्रम को रात को सोते वक्त ऐसा लगता था कि उस पेंटिंग में से कोई तो है जो कि उसको घूर रहा है। और खाली रात को खाली कमरे में घूमते हुए उसको ऐसा भी लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई तो है जो कि उसको फॉलो कर रहा है। विक्रम को आधी रात को उस पेंटिंग में से कुछ तो फुसफुसाने की आवाज आ गई, जैसे कि कोई उसको नाम लेके पुकार रहा हो। विक्रम ने सोचा कि वो उसका वहम हो सकता है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो जो रात थी वो विक्रम की जिंदगी की बहुत ही डरावनी रात थी। रात के 3 बजे विक्रम की अचानक से नींद खुल गई और विक्रम को ऐसा लगा कि उसके कमरे में उसके अलावा और कोई है। विक्रम उठ के लाइट जलाने गया, लेकिन लाइट जो थी वो वर्क नहीं कर रही थी। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पे गिरी और उसने देखा कि उस औरत की आंखों की आंसू की जगह पे खून निकल रहा है और जो पेंटिंग में औरत थी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। विक्रम बताता है कि भाई उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इवनली अपनी जबान पे भगवान का नाम भी नहीं आ रहा था, मेरे कुल देवता की भी नाम नहीं आ रहा था, कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा एकदम स्टैचू बन के खड़ा हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और विक्रम ने आगे बताया, उसने कहा कि तुमने अभी मुझे जगा दिया है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूंगी। बट भाई मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा था, ना जाने मुझ पे कैसे एनर्जी आ गई और मैंने भगवान का नाम ले लिया। वैसे ही वहां से मैं बाहर निकल गया। और विक्रम जी आगे ये भी बताते कि भाई मैंने वो पेंटिंग को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पे जैसे ही मैं आग लगाने गया तो वहां पे वो आग लग ही नहीं रही थी। और फिर वो पेंटिंग से आवाज बहुत ही लाउडली आना स्टार्ट हो गई,
जैसे वैसे उस रात मैंने कैसे भी बिता दी और सुबह होती मैंने ये जो सारा इंसिडेंट था वो मेरे पूरे फैमिली को बता दिया कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने जो था अपना सारा प्रॉब्लम घर वालों के सामने रख दिया और फिर घर वालों ने एक उपाय निकाला कि उस पेंटिंग को कहीं पे दफना दिए देते हैं। तो सारी फैमिली एक जगह पे गई और वहां पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खान के वहां पे उस पेंटिंग को गाड़ दिया। उसके बाद उस सारे मतलब जो डरावनी आवाजें थी, वो जो डरावनी इंसिडेंट हो रहे थे, वो सारे बंद होने चालू हो गए। और वो बोलते हैं कि वो जो डरावनी रात थी वो मेरी जिंदगी की आखिरी भी रात हो सकती थी। और मैं अब पुरानी चीज़ों को तो बहुत कलेक्ट करता हूँ लेकिन पुरानी पेंटिंग को कभी कलेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद उसने विक्रम ने कभी भी कोई भी पुरानी पेंटिंग कलेक्ट ना करने की कसम खा ली थी समझो। तो ऐसी ही है एक पेंटिंग की कहानी। तो हम जाते जाते इतना ही बता सकते हैं, तो कुछ पुरानी चीज़ें देख के मत खरीदी, उस पीछे की क्या कहानी वो जान लीजिए पहले। तो हमारी इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम जल्दी अपडेट लाने वाले। और यहाँ पे भी हम डेली बेसिस पे नहीं तो हफ्ते में 3 बार भी क्यों ना हो, हम वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं हमारे, और ये बहुत ही मतलब रियल स्टोरीज रहती, तो हमें कुछ इसमें कुछ मिर्ची मसाला नहीं ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे चैनल को विजिट करते हैं, हमारे वीडियोस का आधे ही देखते हैं, हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें, और हम वहाँ पे भी जल्दी अपडेट लाने वाले हैं। और ये जो स्टोरी रहेगी वो रियल बेस्ड स्टोरीज रहेगी, ऐसी वैसी स्टोरीज नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को पूरे देखी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।